हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं यार, सब तो आपके साथ हूं। तो स्वागत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, समझेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड जानने से पहले बेसिकली हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। तो भाई इलेक्ट्रोड से पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल क्या होता है? सेल जो है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं हाफ सेल वन, क्या बोलते हैं? हाफ सेल वन कहते हैं। और सेकंड को हम कहते हैं हाफ सेल टू कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ सेल टू कहते हैं। और इसी हाफ सेल वन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है। और यही हाफ सेल टू को हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड टू कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोड वन और इलेक्ट्रोड टू कहते हैं। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोड का ही है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? ठीक है। क्या इलेक्ट्रोड हमारा कोई रड है, या क्या इलेक्ट्रोड हम लोग का कोई आयरन रड हो गया, या फिर एनायन या केटायन हो गया? क्या होता है इलेक्ट्रोड, आज इसी में बात करने वाले। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो हम लोग का मेटल के साथ साथ में नॉन मेटल का भी होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल के साथ साथ में नॉन मेटल का भी होता है। कुछ ऐसा इलेक्ट्रोड होता है Cu2 प्लस बाई Cu, Ag प्लस बाई Ag, Zn बाई Zn2 प्लस, Fe2 प्लस बाई Fe और Ni बाई Ni2 प्लस। ठीक है। ये हम लोग का कॉपर का इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये हम लोग का किसका हो जाएगा? सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और ये हम लोग का जिंक का हो जाएगा। ये हमारा आयरन का हो जाएगा। और ये हमारा निकेल का हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोड हमारे पास है। किसके? मेटल के। किसके? मेटल के। सर मेटल का इलेक्ट्रोड तो है, तो क्या नॉन मेटल का भी है? हाँ, हमारे पास नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड होता है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड हम किसको बोलेंगे भाई? नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड देख लीजिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, और भी हमारे पास नॉन मेटल है जिसके इलेक्ट्रोड होते हैं। अब बेसिकली समझते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। भाई इलेक्ट्रोड हम किसको बोलेंगे, है ना। तो देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। अगर हम इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोड, है ना। एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जिसके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो और दोनों एक साथ, ठीक है, क्या हो? कनेक्ट हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो और दोनों एक साथ क्या हो? कनेक्ट हो। एक साथ क्या हो? कनेक्ट हो। जैसे अभी बात करेंगे तो यहां पर हम लोग लिखे थे Cu2 प्लस बाई Cu, यहां पर ही। तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है और दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एक साथ क्या है? कनेक्ट है। सर कनेक्ट कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, अभी हम दिखाते हैं कनेक्ट करके। ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड। क्या बनाते हैं? कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, दैट मींस ठीक है। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को एक बीकर लेना होगा। ठीक है। ये रहा हमारे पास एक बीकर। ठीक है। अब इसमें एक सॉल्यूशन लेना होगा। इसमें हम लोग को एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अब ये सॉल्यूशन किसका होता है अभी सब पता चल जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये सॉल्यूशन जो होता है, जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, ये उसी मेटल का क्या होना चाहिए? ये उसी मेटल का हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। यहां पर ही ये चीज तो हम लोग बना रहे हैं इलेक्ट्रोड का, ठीक है, कॉपर का। तो कॉपर मेटल अगर हम बना रहे हैं, तो भाई कॉपर मेटल का अगर हम बना रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा हो गया Cu। क्या हो जाएगा? Cu। और जो सॉल्यूशन है ये हम लोग का हो जाएगा CuSO4। क्या हो जाएगा? CuSO4। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? तो यहां पे हमारे पास होगा Cu2 प्लस Cu2 प्लस, है ना। Cu2 प्लस Cu2 प्लस, और ये दोनों आपस में क्या है भाई? कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट है। सॉल्यूशन के साथ में ये रड क्या है?
कनेक्ट है। और ए हम लोग का क्या कहलाता है भाई, ए हम लोग कहलाता है कॉपर का इलेक्ट्रोड। किसका कहलाता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा भाई, वो उसी एलिमेंट का होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर हम जिंक की बात करेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन जिंक का ही होना चाहिए, है ना। या फिर अगर हम आयरन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन आयरन का ही होना चाहिए। ये चीज आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज का इलेक्ट्रोड बना रहे होते हैं, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो हम लोग का आयरन का हो, चाहे वो हम लोग जिंक का बना रहे हो, जो हम सॉल्यूशन यूज करेंगे, दोनों जो सॉल्यूशन यूज करेंगे वो सॉल्यूशन हम लोग का उसी एलिमेंट का होना चाहिए। एक कंपलसरी है भाई, ये उसी का रहता है, दूसरा का नहीं रहेगा। और दोनों आपस में क्या है, और दोनों आपस में क्या भाई, दोनों आपस में कनेक्ट है। क्या है, कनेक्ट है। दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट है। इसीलिए हम लिखे हैं एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो और दोनों एक साथ क्या हो, कनेक्ट हो। क्या हो, कनेक्ट। उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। अब बनाते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड। किसका बनाते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो Zn बाई Zn2+। क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमको फिर से एक बीकर उठाना है। ये हमने उठा लिया। ठीक है, यहां पे हम सॉल्यूशन रखेंगे। क्या रखेंगे, सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रोड किसका बन रहा है, जिंक का। किसका बन रहा है, जिंक का। तो सॉल्यूशन भी किसका रहेगा, सर सॉल्यूशन भी तो जिंक का होगा ना। हाँ, तो सॉल्यूशन भी किसका रहेगा भाई, सॉल्यूशन भी हम लोग का जिंक का रहेगा। ZnSO4 ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम एक रखते हैं, रेड रखते हैं। रेड रखते हैं, कौन सा कलर यूज कर ले, कौन सा कलर कर ले, सर पिंक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा Zn। क्या हो जाएगा, Zn। और यहाँ हमको मिलने वाला है, क्या मिलेगा भाई यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही हम लोग को मिलेगा। ठीक है, Zn2+, और आपस में क्या हो, आपस में लोग कनेक्ट हो, आपस में क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपस में कनेक्ट, क्या है, कनेक्ट है। और ये हम लोग का कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, तो ये हम लोग कहलाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ठीक है, तो सर ये तो मेटल का हो गया, क्या नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड बनेगा, हाँ, क्या नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल है, हाँ, नॉन मेटल का भी इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल है। कैसे बनता है सर, तो बना के दिखाइए, तभी हम देखते हैं नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड देख लेते हैं। ये तो अभी हम बात किए कॉपर या जिंक का, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हम लोग का हो गया मेटल का इलेक्ट्रोड। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड। अब देखिए नॉन मेटल में हम लोग क्या यूज किए थे भाई, नॉन मेटल पे हम लोग यूज किए हैं क्लोरीन का। किसका यूज किया है, क्लोरीन का। तो हम क्लोरीन का ही इलेक्ट्रोड बनाते हैं। देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। तो 2Cl - Cl2। ठीक है, तो बनाते हैं इसका इलेक्ट्रोड। तो इसका इलेक्ट्रोड बना रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग अभी आप बताएं कि यहां पे जो सॉल्यूशन होगा वो उसी एलिमेंट का होना चाहिए। तो अभी हम लोग जब जिंक क्लोरीन का बना रहे हैं तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये किसका रहेगा, तो ये भी हम लोग का क्लोरीन का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो क्लोरीन का सॉल्यूशन बना दे रहे हैं भैया। तो क्लोरीन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्लोरीन का सॉल्यूशन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, HCl। क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। कौन सा क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर एक रोड रखेंगे, कुछ इस टाइप का रोड रखेंगे। कुछ ऐसे, ठीक है, इस टाइप का। सर ऐसा क्यों बना रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। हाँ, डिफरेंट थोड़ा सा दिख तो रहा है उससे, है ना, डिफरेंट है भी और डिफरेंट दिख भी रहा है। ठीक है, एक चीज। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा हम लोग का Cl - Cl। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करवाने वाले हैं, यहाँ पे हम करवाने वाले हैं क्लोरीन गैस को इंक्लूड। और क्लोरीन गैस को जैसे ही यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे कुछ बबल्स आएंगे। क्या आएंगे, कुछ बबल्स आएंगे, है ना। ये चीज। और जहां तक हमको पता है कि गैस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करता है, तो हम लोग को यहाँ पे एक यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, यहाँ पर ही हम लोग को एक यूज करना होगा, वायर यूज करना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ही एक वायर यूज करेंगे।
ताकि यहां से करंट का फ्लो आसानी से हो। और ये हम लोग का हो जाएगा किसका, तो ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड हो जाएगा, है ना, ये चीज याद रखिएगा। ये हम लोग का नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा बनता है जिसमें हम लोग के पास में, ठीक है, नॉन मेटल में गैस को हम क्या करते हैं, गैस इनपुट करवाते हैं, ठीक है, और यहां से आयंस को ले जाने के लिए हम एक वायर यूज करते हैं। ये वायर हम लोग का, ठीक है, प्लेटिनियम का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है, ताकि करंट का फ्लो आसानी से हो पाए। अरे हमारा क्या हो गया भाई, तो ये हम लोग का हो गया नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड हो गया। क्या हो गया, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देख, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सर ये इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड का बीच में तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मतलब कि भैया इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या हो गया, पोटेंशियल होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल कंफर्म होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। मतलब मेरा जो सवाल है वो क्या है भाई, अभी जो सवाल है वो बात आएगा हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे सवाल आएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड है तो उस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, हाँ कंफर्म उसका पोटेंशियल होगा। तो सर इसका पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्या इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना पॉसिबल है या नहीं है ना। तो अब देखते हैं यहां पर ही कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, चाहे आप फिजिक्स पढ़े चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ ले, है ना। पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना, याद रखिएगा, पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं फिजिक्स कर सकता, नहीं क्या केमिस्ट्री कर सकता है। ऐसे कैसे सर, हमारे घर में तो भाई 220 वोल्ट आ रहा है ना। हाँ, अब हमारे घर में जब 220 वोल्ट आ रहा है, हम जान रहे हैं ये कैसे निकला, हाँ 220 वोल्ट कैसे निकला। जब पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है तो हम लोग का घर में जो करंट आ रहा है जो 220 वोल्ट है, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, तो भाई ये जो पॉसिबल हो रहा है ना, ये हम लोग का पीडी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। अब ये पीडी क्या है सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, है ना, ये याद रखिएगा, है ना, ये हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, 220 वोल्ट करंट फाइंड आउट कर। ठीक है, ये चीज, ठीक है, जरा समझाइए सर, अच्छा से नहीं समझ में आ रहा तो देखो इधर हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में दो वायर आते हैं, एक हमारा रेड वायर होता है, ठीक है, ये रेड वायर, और एक हम लोग का वायर होता है भाई ब्लैक होता है, हम इसको व्हाइट देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक तो यहाँ पे सूट नहीं करेगा, ये चीज, हाँ हाँ सर ये तो फिक्स है। अब ये जो है भैया, और ये जो है ना, करंट को चेक करने के लिए हम लोग के पास एक डिवाइस आता है जिसको हम टेस्टर करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टर। अच्छा, हम टेस्टर को, है ना, जब हम टेस्टर को दोनों वायर में टच करवाते हैं तो भाई ये जो वायर है, हाँ इसमें हमारा लाइट ब्लिंक होता है टेस्टर के अंदर, और इस वायर में हमारा लाइट ब्लिंक नहीं होता है टेस्टर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी जो पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट होगा, और इसमें लाइट जल रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो रहा है भाई, इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट होगा। कितना होगा, 220 वोल्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंट निकालना है, दैट मींस हमारे पास डेल्टा V इक्वल टू फॉर्मेट होता है V2 माइनस V1 का। किसका होता है, V2 माइनस V1 का होता है ना, ये चीज V2 माइनस V1, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। इसका मतलब हमारे पास इसका जो पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा भाई, इसका पोटेंशियल आ जाएगा डेल्टा V बाई, है ना, V2 माइनस V1। तो ये हम लोग का V2 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 220 वोल्ट माइनस 0.0 वोल्ट इज इक्वल टू 220 वोल्ट, जो कि हमारे घर में सप्लाई होता है। ठीक है, ये चीज ऐसे हम लोग निकालते हैं, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक रेफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोड लाया है, ठीक है, या फिर एक रेफरेंस, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस यहाँ पे पॉइंट लिए, जिसकी वजह से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कि हम यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज यूज कर रहे हैं जिसकी पोटेंशियल कितनी है, 0.0 वोल्ट है। कितना है, 0.0 वोल्ट है,
जब इसलिए हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और हमारा घर में जो करंट सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट होता है। मतलब कि सर अभी तक जो हम जितना इलेक्ट्रोड देख रहे थे, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट तो फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ सही पकड़े, है ना, हम पोटेंशियल डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेजर करना होगा। ठीक है, मतलब कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेजर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे वो मेटल का हो चाहे वो नॉन मेटल का हो। क्लियर है ना ये चीज? तो याद रखिएगा, क्या याद रखना भाई, क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रेफरेंस वोल्टेज या रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जरूरी पड़ता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए भाई, ये क्या चीज कहलाएगा, तो ये हम लोग का कहला जाएगा रेफरेंस वोल्टेज। क्या कहला जाएगा? रेफरेंस वोल्टेज कहला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अगर हमको Zn बाई Zn2 प्लस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानना पड़ेगा। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी 0.00 वोल्ट। कितना होगा? 0.00 वोल्ट। तब जाके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का, है ना, क्या फाइंड कर सकते हैं भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानना होगा, या फिर रेफरेंस वोल्टेज लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर और समझ में आ रहा है? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आगे बढ़िए। यहां पर ही कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, है ना, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलेंगे इसको? हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, है ना, इसे याद रखिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं किसको भाई? रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है ना? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड में किसको ले? ठीक है, मतलब कि भैया रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग के पास तो है ना, लेकिन इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम किसका यूज करें, है ना, किसका यूज करें, है ना? क्या सर हम सिल्वर का यूज कर सकते हैं? मार्केट में बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग सर क्या हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम का यूज कर सकते हैं? भाई सोडियम का यूज, सोडियम बहुत ज्यादा धमाका करता है। ठीक है, और सिल्वर का भी यूज वैसे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको क्या लेना है कि हमको एक ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज करना है जिसका पोटेंशियल हम लोग का, ठीक है, क्या होना चाहिए? 0.0 वोल्ट होना चाहिए। मतलब कि उसकी वोल्टेज जो है वो 0.0 वोल्ट होना चाहिए। तो सर इसके लिए फिर हमारे पास मार्केट में कौन है ना, एक कौन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब कि भाई हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरह से बिहेव करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, है ना, चीज याद रखिएगा, है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सी। क्या कहते हैं भाई? सी कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं? सी कहते हैं, SHE, सी, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या करेंगे इसको हम लोग? इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, जिसकी वोल्टेज जो होगी
है ना, जिसका वोल्टेज जो होगा वोल्टेज जो होगा हम लोग का 0.00 वोल्ट होगा। कितना होगा? 0.00 वोल्ट होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़े तो इसे याद रखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि हम लोग का इसका वोल्टेज 0.00 वोल्ट होता है, और इसी को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के ठीक है क्या करेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के जितना भी इलेक्ट्रोड है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन करने का क्या मतलब है? हाँ, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन करने का क्या मतलब है। मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो भैया क्या बोले इसको हम, तो हमारे पास आ रहा है एक वर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन ना। स्टैंडर्ड कंडीशन बोलने का क्या मतलब है? ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन बोलने का क्या मतलब है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन बोलने का मतलब है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और जो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, वो सब के सब क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। साथ में कंसंट्रेशन भी क्या होगा? फिक्स होगा। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। प्रेशर जो है हम लोग का 1 बार ले लेते हैं, ठीक है, 1 बार, और कंसंट्रेशन जो है हम लोग का 1 मोलालिटी ले लेते हैं। मतलब कि ये इतना चीज फिक्स, मतलब कि कुछ चीजें जो फिक्स होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हमारे बोर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करना और गेन करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। रिडक्शन की बात करेंगे, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और जो हम लोग का ठीक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग ठीक है प्लस एक्स भी मान ले, कितना मान ले? प्लस एक्स वोल्ट मान ले, तो भैया इक्वल टू में हो जाएगा हम लोग का क्या? तो हम लोग का हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एक्स भी हो जाएगा। क्या होगा? माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्लस एक्स वोल्ट मान रहे हैं, तो हम लोग का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो माइनस एक्स वोल्ट होगा। ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करने का क्या मतलब है? तो भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करने का मतलब है ना, मेजर एट 1 m कंसंट्रेशन, ठीक है, 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर फॉर गैसेस। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? इसको डिनोट करते हैं ई नोट से। किससे डिनोट करते हैं? ई नोट से। किसको? स्टैंडर्ड, किसको? स्टैंडर्ड वर्ड को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग ई नोट से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे देखते हैं है ना, मेजर करने की बात कैसे भाई? तो मेजर कैसे करते हैं? तो भाई देख लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। मतलब कि अभी हम क्या बोले कि अभी हम लोग को अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग को क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है ना, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो भाई सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेजर करना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, है ना। सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक रेफरेंस में, किसमें? रेफरेंस वोल्टेज या रेफरेंस इलेक्ट्रोड को लेके चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी हम उसकी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि भाई पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है SHEC, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना, इज यूज टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जिसका यूज कहां करते हैं भाई? जिसका हम यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं। किस पे तौर पे यूज करते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं, जिसकी जो वोल्टेज हम देते हैं भाई वो 0.0 वोल्ट लेते हैं। कितना? 0.0 वोल्ट देते हैं। और पोटेंशियल ऑफ C इज टेकन एज 0.0 वोल्ट। ये चीज ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा। आई होप आप लोग को आज क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, मजेदार तरीका से। ठीक है, ये चीज तो भाई आज का क्लास मस्त समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज लेके। तो जय हिंद, जय भारत।